हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। आज हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वर्ड्स और ऐसे स्ट्रक्चर जो शायद आपने पहले कभी ना पढ़े हो सकता है आपने पढ़े हो लेकिन आपको इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करने का मौका नहीं मिला उन वर्ड्स को। इन वर्ड्स की हेल्प से आपका जो स्किल का जो लेवल है वो बेसिक से एकदम एडवांस लेवल पे पहुंचेगा। चाहे आप बिगनर लेवल हो, चाहे आपने अभी शुरू किया हो सीखना, लेकिन इन चीज़ों को देखोगे, फोकस करोगे। ये कुछ लिमिटेड वर्ड्स हैं, कुछ लिमिटेड फ्रेजेस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आप इनको यूज़ करोगे स्पीकिंग में तो डेफिनेटली आप एक प्रो लेवल की स्पीकिंग करोगे। ऐसे वर्ड्स जो डेली आपको एनकाउंटर होते हैं, चाहे वो आप डेली कोचिंग में हो, चाहे आप सेंटर पे हो, चाहे आप यूनिवर्सिटी में हो, चाहे आप कहीं पे भी सुपर मार्केट में हो, कहीं आप वर्क प्लेस पे हो, ये वर्ड्स आपको जरूर हेल्प करेंगे। स्पीकिंग जर्मन का ये हमारा सेशन है। पहले के सेशन आप देख सकते हो नीचे लिंक में या प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस सेशंस भी देख सकते हो। स्पीकिंग को प्रो लेवल का बनाना है, बेसिक से एडवांस लेवल पे पहुंचाना है। कैसे? इन सेंटेंसेस की हेल्प से डेली प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस के बाद आप खुद रियलाइज करोगे, यस आई हैव गॉट इट, यस आई कैन स्पीक नाउ। ये बहुत सिंपल है, इनको देखो। आपकी वोकैब बहुत कम है, कोई बात नहीं, डरना नहीं है। कम वोकैब वालों के लिए ये एक रामबाण है, मतलब आपको बहुत हेल्प करेगा। वोकैब की जरूरत नहीं है, इन स्ट्रक्चर्स को याद करो, इनको अप्लाई करो, डेली स्पीकिंग में यूज करोगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स वंस परफेक्ट। प्रैक्टिस से ये सब आएगा। वोकैब कम है, कोई बात नहीं। मोस्टली स्टूडेंट्स का वोकैब कम होती है, वर्ड बोलते बोलते अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, तो ये आपको फ्लो मेंटेन करेगा, हेल्प करेगा आपको फ्लो में बोलने के लिए। देखते हैं किस तरह से स्टार्ट करते हैं सेशन को। इंपराटिव सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आप इससे रिक्वेस्ट कर रहे हो, बिटे गेबन जी मियर दास बुक, बिटे गेबन जी मियर ein ग्लास वासर, हाँ बिटे नेमन जी प्लाट्स। कोई आपकी जगह पे आए, आप उसको बोल रहे हो प्लीज टेक योर सीट, नेमन जी बिटे प्लाट्स, गेबन जी मियर दास बुक, गेबन जी मियर बिटे दास हैंडी, ब्रिंगन जी मियर बिटे ein ग्लास वासर। आप बॉस हो, आप कंपनी में हाई पोजीशन पे हो, आपके अंडर में काम करते हैं कलीग्स, आपके सबॉर्डिनेट 20-25, आप उनको ऑर्डर दे रहे हो, कमांड दे रहे हो, पोलाइटली आप बोलोगे, हाँ ब्रिंगन जी मियर बिटे दास हैंडी, ब्रिंगन जी बिटे बिटे दास मैप्शन डी माप, या गेबन जी schreiben जी बिटे heute diese ईमेल, schreiben जी बिटे den Bericht und zeigen जी मियर, शो मी, मुझे लिखो, मुझे रिपोर्ट करके दिखाओ, मुझे दिखाओ, शो मी, मुझे चेक कराओ। चाहे आपसे छोटा है चाहे बड़ा है, जी फॉर्म यूज करो, कोई बात नहीं। पोलाइट फॉर्म है, उसको भी अच्छा लगेगा सुनने वालों को कि यस मुझे रिस्पेक्ट मिल रही है। और आपके लिए सेंटेंस बहुत सिंपल है, स्टार्ट करें डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट करोगे आप। गेबन जी, ब्रिंगन जी, नेमन जी, ब्रिंगन जी मियर बिटे den Stuhl, geben Sie mir bitte das Buch, bitte geben Sie mir ein Glas Wasser, ich habe Durst, क्योंटन जी मियर बिटे डिरेक्शन गेवन। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था क्योंटन, कुड यू प्लीज, और यहाँ पे डायरेक्ट हम वर्ब को यूज कर रहे हैं। आपने रेस्टोरेंट में, होटल में खाना खाया, अब आप मांग लो ब्रिंगन जी मियर बिटे डिरेक्शन, गेवन जी मियर बिटे डिरेक्शन। सुपर मार्केट में आपका सामान हो गया, आपने पूछा बिल प्लीज गिव मी इनवॉइस, गेवन जी मियर बिटे डिरेक्शन, ब्रिंगन जी मियर बिटे डिरेक्शन। इस तरह से आप इंपराटिव कमांड बोलते हैं। इंपराटिव कमांड दे रहे हो आप पोलाइटली, फॉर्मली आप किसी से बात कर रहे हो, इस तरह से आप अपनी बात रखोगे। ऐसे रखोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। और ये हैं वर्ड्स फिलर। आप कभी कभी रिएक्शन देना, आपको रिएक्शन देने टाइम आपने कोई बात किसी की सुनी, डिस्कस कर रहे हो, किसी के साथ बात कर रहे हो, कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, आप अटक जाते हो, भूल जाते हो कि आपको क्या बोलना है, कैसे आपको बोलना है। आप या गर्दन से हिलती है या नहीं, आपको रिएक्शन देना है। आक्सू आक्सू या गिनाओ जुपर, कोई चीज अच्छी लगी आपको, एस्ट रियली, क्या ये ऐसा ही होता है, एस्ट थॉल सुपर, या गेनाओ जी हावन रेस्ट, या यू आर करेक्ट, या गेनाओ आक्सू, ओ आई सी, क्या बोलते हैं, ओ आक्सू, एस्ट रियली, यू आर सरप्राइज हो रहे हो, किसी बात को लेकर सरप्राइज हो रहे हो, पता लगा ओ आपके दोस्त की जॉब लग गई जर्मनी में, ओ एस्ट hat er wirklich einen guten Job in Deutschland bekommen? Echt? Really? Wirklich? कैसे बोलते हैं इसके लिए? एक और वर्ड आपने पढ़ा होगा wirklich, बट हम क्या बोलेंगे? Echt? Really? Das ist ja ein interessant, das ist toll, das ist ja interessant, das ist ja toll। और किसी बात पर आपको बहुत पिटी फील हो रहा हो, किसी बात बुरा हो गया, आप बोलोगे das ist schade, das ist wirklich schade, it's so bad, das ist ja schade, das ist nicht gut, das ist schade, das ist schade, या das ist ja interessant, das ist ja toll। कोई पिक्चर देखी आपने, पिक्चर देखने के बाद आप डिस्कस कर रहे हो, और या आपने कोई कोर्स विजिट किया है, कोई आपने कुछ परचेज किया है, das ist ja interessant, das ist toll, das ist super, das ist klasse। सिंपल सेंटेंस रिएक्शन में काम आएंगे। कहीं पे डिस्कस करो, बात करो, अपनी रिएक्शन दोगे। इस तरह से चुप नहीं रहना है, रिएक्शन देना है। आक्सू सरप्राइजिंग वाली, एस्ट
Aksu. Genau. Est. Stimmt das? Is it correct? Stimmt das? आप ये बोल सकते हो, आप क्वेश्चन मार्क कर रहे हो. Stimmt das? हाँ? He has got a job in Germany. Est. Stimmt das? Wow. Super. Klasse. Das ist ja toll. Das ist ja interessant. इस तरह से आप बोलोगे तो आपका फ्लो मेंटेन होगा और साथ साथ आपकी कॉन्वर्सेशन पूरी फ्लो में चलेगी. लगेगा ही नहीं कि आप बिगिनर हो, आपके पास वोकैबुलरी नहीं है, वर्ड्स कम नहीं है ना. इससे आप फ्लो मेंटेन करोगे और अपनी बात को पूरा बोलोगे. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये. स्पीकिंग में जनरली फेस करते हैं स्टूडेंट, नर्वस हो जाते हैं, बोलते बोलते रुक जाते हैं, शाय फील करते हैं. इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा. यूज करोगे, इनको अप्लाई करोगे, आज ही करोगे. अभी पढ़ा है अभी करो, वीडियो देखते देखते बोलो, प्रैक्टिस करो. बोल पा रहे हो क्या आप? वर्ड सही से बोल पा रहे हो, प्रोनाउंस कर पा रहे हो वर्ड्स को, तो आगे भी करोगे. धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो सब आएगा. और आपको अपनी बात बोलनी है. ऐसे विस्टिश जैसा आप कुछ सेंटेंस बोल रहे हो पूरा पूरा, तो बहुत शॉर्टकट है. इस तरह से फ्रीजी से इनको यूज करो. ये ग्रामर के बहुत अच्छे टॉपिक है. ऐसे विस्टिश Deutsch zu lernen. Es ist wichtig, gesund zu bleiben. कोई बात बोल रहे हो, Gesundheit, हेल्थ के ऊपर टॉपिक है. Es ist wichtig, täglich spazieren zu gehen. Es ist wichtig, Obst zu essen. Ich finde es wichtig, ich esse täglich Obst. Das finde ich wichtig. Es ist wichtig, Sport zu treiben. Es ist wichtig, Yoga zu machen. Machen Sie Yoga? Nein, warum? Du solltest Yoga machen. Ich finde es wichtig. Es ist gesund, Yoga zu machen. Ja, toll, gesund. Es ist toll, einen Sprachkurs zu machen. Es ist toll, eine Ausbildung in Deutschland zu machen. Was denken Sie darüber? Was meinen Sie dazu? क्या तुम्हारा ओपिनियन है? तुम्हारा क्या ओपिनियन है? Was denken Sie darüber? Was meinen Sie dazu? Was denken Sie? आप अपना दूसरे का ओपिनियन भी पूछ सकते हो. Was denken Sie? Was denken Sie darüber? What do you think about it? Yeah, was meinen Sie? Meinen means what do you think? What do you believe? Was denken Sie darüber? Es ist gut, es ist toll, in Deutschland zu arbeiten. Was denken Sie? Was meinen Sie? Ja? Es ist gesund, Obst zu essen. Ich esse viel Obst in der Pause. Ja? Ich nehme täglich Obst mit. Ja? Es ist nützlich. It is useful. Es ist nützlich. Ich habe ein iPad gekauft. Es ist sehr nützlich. Ja? Ich arbeite auf iPad während der Reise. Das finde ich nützlich. Was denken Sie darüber? Was meinen Sie dazu? तुम्हारा क्या ओपिनियन है? तुम्हें क्या लगता है? अपनी बात बोली और एक उसका ओपिनियन को डाला कि यस आपका ओपिनियन क्या है. फ्रूट्स वेरी हेल्दी, स्पोर्ट्स वेरी हेल्दी. व्हाट डू यू थिंक? व्हाट इज योर ओपिनियन? तुम्हारा क्या मानना है भाई? तुम्हें क्या लगता है हेल्दी कि नहीं? मैंने तो अपनी बात बता दी, तुम बताओ. Was denken Sie? Was meinen Sie darüber? Was denken Sie darüber? Was meinen Sie dazu? क्या बोलते हैं? Dazu. इस तरह से अपना ओपिनियन देने के बाद दूसरे का ओपिनियन लोगे, दूसरे की राय लोगे, उसका मानना क्या है भाई, उसकी भी तो बात पूछोगे. आपने तो अपनी बात बोल दी, तभी तो कॉन्वर्सेशन होती है दोनों साइड से. एक साइड से बोल रहा है कोई, आप दूसरा साइड से चुप हो, मजा ही नहीं आएगा, कोई इंप्रेशन ही नहीं आएगा, बिल्कुल नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा. ओ बोलना ही नहीं आता है, शाय फील कर रहा है, घबरा रहा है, डर रहा है. डरना नहीं है, डरना नहीं है, बोलना है. लगातार बोलते रहो, प्रैक्टिस करो, यूज करो इनको. जो भी स्पीकिंग के प्रीवियस सेशन है जरूर देख लेना, उनसे काफ़ी हेल्प मिलेगी. और ये ऐड ऑन है उसमें, इस तरह के सेशंस आते रहेंगे. स्पीकिंग इंप्रूव करोगे. स्मॉल स्मॉल टिप्स है, छोटी छोटी वीडियोस हैं, बहुत हेल्प मिलेगी आपको. ठीक है, तो इनको जरूर देखोगे आप. देखो कोई चीज़ आप बोल रहे हो कि ये इस पर डिपेंड करता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है, आपने बोला उसके बाद तो लग्जरी कार है. हाँ, das kommt darauf an, wie viel er verdient. Das hängt von Gehalt ab, सैलरी पे डिपेंड करता है. हाँ भाई, er arbeitet in Deutschland, er verdient viel, er hat neues Auto, er hat neues Haus in Deutschland. आप या हो सकता है इंडिया में तो घर लेना बहुत मुश्किल है, जर्मनी में कैसे ले लिया भाई. Das hängt darauf an, wie viel Geld er verdient. Das hängt von dem Gehalt ab. Das hängt davon ab, wie viel er verdient. It depends. क्या हुआ इसका मतलब? It depends. It depends. It depend करता है. It depends how much he earn. It depends. It depend करता है कितने पैसे वो कमाता है, ना कितने लोग रहते हैं. Das kommt darauf an, ob er allein wohnt, ob er mit Familie lebt oder allein lebt. डिपेंड करता है. कोई भी चीज़ आप बोल रहे हो ये इस बात पे डिपेंड करती है कि भाई वो कैसे रहता है, वो अकेले रहता है या फैमिली के साथ रहता है. ऑफ कोर्स अकेले रहता है तो सेविंग ज़्यादा होगी, फैमिली के साथ है सेविंग नहीं होगी, कम होगी. इस तरह से जहाँ पे आप एक इस तरह से अपनी बात बोलते हो भाई डिपेंड करता है. वो तो बहुत पैसे कमा रहा है, वो तो बहुत अच्छा घर लिया उसने, तुमने नहीं लिया अभी तक,
क्यों? तो das hängt davon ab, wie viele Mitglieder in der Familie sind. Ob er allein wohnt er allein, wohnt er mit Familie? Ich wohne mit Familie, ich habe große Verantwortung, ich muss meine Familie unterstützen, finanziell unterstützen, ich verdiene allein in der Familie. तो इट डिपेंड करता है। इस तरह से अपनी बात बोलोगे और डेफिनेटली आपको मजा आएगा बोलते टाइम भी। आप प्रॉमिस करोगे कि इससे प्रैक्टिस करोगे और डेफिनेटली डर तो निकल ही जाएगा आपका, डरने की कोई बात नहीं है, बस प्रैक्टिस करो। सेंटेंसेस ये बहुत हेल्प करेंगे। हेल्प किया आपको कमेंट में लिखोगे और लाइक करोगे, जस्ट 1 सेकंड लगेगा आपको। और मिलते हैं एक नई क्लास में। आउट सेन बिस्पाल्ट।